जय मां शारदे। आज हम उपपद के बारे में बताएंगे, जिसके ज्ञान से कुंडली में फल का निर्णय संभव होता है। लग्न यदि विषम हो तो धन भाव का पद उपपद होता है। यदि समलग्न हो तो 12वें भाव का पद उपपद होता है। उपपद को ही उपारूढ़ और गौड़ पद कहते हैं। इससे शुभ अशुभ फलों का विचार करना चाहिए। उपपद से दूसरे भाव में पाप ग्रह हो, पाप ग्रह की राशि हो या पाप ग्रह से देखा जाता हो तो प्रवज्या यानी संन्यास योग बनता है। इसमें उत्पन्न बालक अवश्य सन्यासी होता है तथा स्त्री विरोधी या स्त्री का नाश करने वाला होता है। यदि सूर्य सिंह राशि में व अपने उच्च राशि में हो तो सूर्य पाप ग्रह नहीं होता है। ऐसी स्थिति का सूर्य उक्त भाव में हो तो प्रवज्या योग नहीं होता, अपितु स्त्री का सुख होता है। यदि मेष आदि पाप राशियों में सूर्य हो तो पूर्वोक्त फल होता है और स्त्री का नाश होता है। उपपद से दूसरे भाव में शुभ ग्रह का संबंध हो, शुभ ग्रह देखते हो अथवा शुभ ग्रह की राशि हो तो पूर्वोक्त फल होता है। उपपद में उससे दूसरे भाव में नीचांश व नीच राशि में ग्रह युक्त हो, नीचस्थ ग्रह से संबंध होता हो तो प्रवज्या योग और स्त्री का नाश होता है। यदि उच्चांश का उच्च राशि में उच्चस्थ ग्रह से संबंध और दृष्टि हो तो उसे रूपवती अनेक स्त्रियां मिलती हैं। उपपद व दूसरे भाव में मिथुन राशि हो तो जातक को अनेक स्त्रियां होती हैं। उपपद व दूसरा भाव अपने स्वामी शुभ ग्रह से युत हो तो आयुष्य के उत्तरार्ध में बिना स्त्री के पुरुष होता है। उपपद में उच्च में नित्य स्त्री कारक हो तो उत्तम कुल से स्त्री का लाभ होता है। बीच राशि में हो तो विपर्यय होता है। उपपद और स्त्री कारक शुभ ग्रह से युत दृष्ट हो तो बहुत सुंदरी स्त्री प्राप्त होती है। उपपद व द्वितीय में शनि हो, राहु से युत हो तो अपवाद के कारण स्त्री का त्याग या स्त्री का नाश होता है। उपपद व द्वितीय में केतु शुक्रयुत हो तो स्त्री रक्त प्रदर रोग से पीड़ित होती है। यदि बुध केतु का संयोग हो तो अस्थि स्राव से स्त्री पीड़ित होती है। सूर्य राहु शनि उपपद में हो तो स्त्री अस्थि ज्वर से पीड़ित होती है। उपपद में बुध केतु का योग व संबंध हो तो उसकी स्त्री स्थूल शरीर की होती है।
उपपद में बुध की राशि या मंगल की राशि हो और शनि मंगल युत हो तो स्त्री की नाक में रोग होता है। यदि गुरु शनि का योग हो तो स्त्री कान तथा आँख में रोग पाती है। यदि मंगल बुध व गुरु राहु उपपद में हो तो दांत के रोग से पीड़ित होती है स्त्री। उपपद में कुंभ या मीन राशि हो और उसमें शनि का योग हो तो उसकी स्त्री वात व्याधि से पंगुल होती है। इस प्रकार से जो योग कहे गए हैं वे यदि शुभ ग्रह युक्त व दृष्ट हों तो फलप्रद नहीं होते हैं, अर्थात इस तरह का बुरा फल नहीं होगा। लग्न से व उपपद से जो सातवीं राशि, उसके स्वामी और उसके नवांश से भी इसी प्रकार का फल विचार करना चाहिए। इस प्रकार से जो सप्तमेश, उससे नवम में शनि, शुक्र और बुध हो तो पुरुष पुत्रहीन होता है। उपपद से व सप्तमांश ग्रह से नवम भाव में गुरु सूर्य राहु का योग हो तो बड़े बलवान, पराक्रमी, प्रतापी, शत्रुओं का दमन करने वाले अनेक पुत्र होते हैं। इन स्थान में चंद्रमा हो तो एक पुत्र होता है। यदि इन स्थान में शुभ पाप दोनों ग्रह हैं तो विलंब से पुत्र का सुख प्राप्त होता है। इन स्थानों में मंगल शनि हो तो व्यक्ति पुत्रहीन होता है और दूसरे के पुत्र से यानी दत्तक पुत्र से पुत्रवान होता है, वह सहोदर के पुत्र से पुत्र वाला होता है। इन स्थानों में विषम राशि हो तो बहुत पुत्र होते हैं, सम राशि हो तो अल्प संतान होती है। उपपद में सिंह लग्न हो और चंद्रमा से युत व दृष्ट हो तो थोड़े संतान होते हैं। कन्या राशि हो तो कन्या होती है। पंचम भाव के नवांश से, पुत्र कारक से अथवा त्रिशांश कुंडली व उसके नवांश से या उसके स्वामी से संतान भावों के उत्तम योगों का विचार करना चाहिए। उपपद से 11वें भाव में शनि राहु हो तो भाइयों का नाश होता है। 11वें से ज्येष्ठ भाई का, तीसरे से छोटे भाई का विचार करना चाहिए। उपपद से 11वें और तीसरे स्थान में यदि शुक्र हो तो उससे विवाहित गर्भ माता का नाश हो जाता है। लग्न से 8वें भाव में शुक्र युत हो व देखता हो तो भी विवाहित गर्भ का नाश होता है। उपपद से तीसरे 11वें भाव में मंगल हो, गुरु हो, बुध हो, चंद्रमा हो तो प्रतापी बलवान अधिक भाई होते हैं। 3 और 11वें भाव को शनि मंगल देखते हों व युत हों तो छोटे बड़े दोनों भाइयों का नाश होता है। भिन्न भावों में हों
तो उन भावों का नाश करते हैं। यदि शनि तीसरे व 11वें हो तो केवल अपने बच जाता है और सभी भाई नष्ट हो जाते हैं। तीसरे 11वें भाव में केतु हो तो बहनें अधिक होती हैं और भाइयों का सुख अल्प होता है। सप्तमेश से दूसरे भाव में राहु युक्त हो अथवा देखता हो तो बालक के दांत बड़े बड़े होते हैं और वह भाग्यशाली होता है। सप्तमेश से दूसरे भाव को केतु देखता हो व युत हो तो बालक हकला कर बोलने वाला होता है। पद से 8वें भाव में पाप ग्रह हो, शुभ ग्रह से संबंध न हो तो जातक चोर होता है। पद में बुध हो तो चक्रवर्ती होता है, गुरु हो तो सर्वज्ञ होता है और शुक्र हो तो कवि तथा वक्ता होता है। 7वें 12वें भाव में राहु हो अथवा देखता हो तो बालक ज्ञानी तथा बहुत भाग्यशाली होता है। आरूढ़ से व पद से दूसरे भाव में शुभ ग्रह हो तो संपूर्ण द्रव्य का अधिपति और बुद्धिमान होता है। उपपद से द्वितीयेश यदि धन भाव में हो और पाप ग्रह से संबंध करता हो तो निश्चय ही चोर होता है। भ्रातृकारक से भी पूर्ववत देव भक्ति का विचार करना चाहिए। यदि नीच ग्रह का संबंध हो तो नीच देवता और शुभ पाप के संबंध द्वारा शुभ पाप देवता को समझना चाहिए। कारकांश में पाप ग्रह, पापांश में पाप ग्रह से योग करते हुए पाप ग्रह के वर्ग में हो, शुभ ग्रह का संबंध न हो तो दूसरे से उत्पन्न हुआ होता है। इस प्रकार से आप कुंडली देखकर फलादेश कर सकते हैं। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किए हों तो कृपया यह चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको संपूर्ण वैदिक ज्योतिष एकदम फ्री में सीखने को मिलती रहेगी। शेष अगले भाग में। धन्यवाद।